हमारा मांग है कि सोनम वांगचुक जो धरने पर बैठे हुए हैं उनकी मांग सुनी नहीं जा रही है, उनकी मांग मानी नहीं जा रही है, भारत सरकार उसकी शुद्धि नहीं कर रही है। उसी के समर्थन में आज हम लोग झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान और बाबू वाटिका के समक्ष जो है 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम हम लोग दे रहे हैं। और ये धरना हमारा सांकेतिक कार्यक्रम है। अगर हमारे धरना के संकेत से अगर सरकार में कोई सुधार हो जाती है तो हम यही रुक जाएंगे, और नहीं तो हम लोग अपने मांग पूरा होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और चरणबद्ध आंदोलन होगा। कितना दिन तक आप यहाँ पे बैठेंगे? ये आज सांकेतिक है और हम लोग जरूरत के हिसाब से अगर लगता है कि कल मांग पूरी हो जाएगी तो हम लोग उठ जाएंगे। क्या मांग है आप? हमारा मांग है कि सोनम वांगचुक ने अपने जो है कई मामलों को लेकर के सिर्फ नीट एग्जाम को जो है विरोध नहीं कर रहे थे, वो जो है बेरोजगारी कर, महंगाई पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा के अभाव पर और तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या गिनाए, तमाम चीजों को लेकर के जनता जनार्दन में मर्माहत है। उन तमाम चीजों को अगर सरकार ससमय नहीं सुधार करती है और उस पर माफी नहीं मांग लेती है तो हम लोग ये आंदोलन को जारी रखेंगे। क्या आपको लगता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनको इस्तीफा लेना चाहिए या फिर उसको जो पार्टी है बीजेपी उसको ही कर देना चाहिए, या जो मोदी जी हैं उनको ही मतलब उसको क्या बोले कि हटा देना चाहिए पद से? देखिए, ये तो नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इतना जलील होने के बावजूद आज तक कुर्सी पर बैठाए हुए हैं, उनको मंत्रालय दिए हुए हैं और मंत्री बनकर के शांत से बैठे हुए हैं। अरे जब उनकी गलती पकड़ी गई तो इंसानियत भी कोई चीज होती है, इंसानियत भी कोई चीज होती है और इंसानियत अगर उसमें है तो इस शर्म के मारे अपनी इस्तीफा खुद दे देना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं, जनता जनार्दन भारत की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हैं सोनम वांगचुक और कितने समर्थन सभी दल के नेता, सभी दल के शुभचिंतक और समाजसेवी अपने अपने स्तर से सभी जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अगर इनको देखने के बाद भी उनको शर्म नहीं आ रही, लज्जा नहीं आ रही है और तब भी जो है केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी वो जो है अभी तक चुपचाप है और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो इससे बड़ा बेशर्म और कोई नहीं हो सकता। यहाँ के छात्र में वो दिख नहीं रहा है जोश जुनून उसका विरोध को लेकर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये ऐसा नहीं है, आज जो है अचानक से हम लोगों ने ये निर्णय लिया। हम इससे पहले कभी कोई बैठक नहीं, आज अचानक से मन में सुबह में हम लोग विचार आया तो हम लोग जितना संभवतः हो पाया, लेकिन उस नज़रिए से मत देखिए कि संख्या बल कम है। हम लोग कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में। माचिस एक जगह आग लगती है और पूरे जंगल जल के खाक हो जाता है, ठीक है ना। हम कम में भी बम है और जब भी जहाँ भी जैसे भी फटेंगे तबाही और बर्बादी को लाएंगे। बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि वो बाहर से आया है और यहाँ पे भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। लद्दाख बाहर? हाँ, देखिए, लद्दाख भारत के अंदर है कि उसको पूछ लीजिए कितना ज्ञान रखते हैं, कितना पढ़े लिखे, पूछ लीजिए। जो लोग बोल रहे हैं कि चाइना के एजेंट है, जो लोग बोल रहे हैं क्रिमिनल है, अपराधी है, तो जब तुम सब जान लिए भैया और वो अपराधी है ये प्रूफ कर लिए तो क्यों नहीं पकड़ करके सिक्कर लगा करके, बेड़ी लगा करके, जंजीर लगा करके घसीटते हुए थाना बंद करते हो या उनको कोर्ट में पेशी करके जेल में भेज देते हो? बताओ। और उनकी ठोकाई पिटाई क्यों नहीं करते? जैसे एक साधारण चोर को, चाहे देखिएगा सड़क पर एक जो है जेब्रा लाइन को क्रॉस करता है तो मोटरसाइकिल से गिरा देने का काम किया जाता है, उसको उनका हेलमेट नोच लिया जाता है, मार दिया जाता है, फाइन काट दिया जाता है। एक साधारण चोर वो जिसको जो अपने पेट भरने के लिए दिन भर भूखा आदमी किसी होटल के बगल से गुजरता है, एक मामूली सिंघाड़ा लेकर के अपनी भूख बुझाने का काम करता है, उसको तब तक मारा जाता है मानो वो नक्सली है, मानो एक इंट्रूडर है जो देश में बगैर किसी परमिशन के घुस गया हो और बड़ी अपराध को अंजाम देना चाहता हो, बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता हो, ऐसे पीटते हैं मानो बहुत बड़ा गुनहगार है। तो आप उनको ढूंढते हैं। और जो सोनम वांगचुक जो है आप बता रही इंट्रूडर है, चाइना का एजेंट है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अपराधी है, तो जब जान के तो उनको मारपीट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अपने आप में सवाल है कि नहीं? जरा बताइए। आपके चैनल से बताना चाहता हूँ ऐसे बददिमाग पागल बेहूदी सवाल करने वाले लोग को, अरे सुधर जाइए। वो वैज्ञानिक है, उनका तो बाल बच्चा तक भी पैदा नहीं हुआ, उनके तो खाने पीने वाला भी नहीं है, और जितनी ताकत है, जिनकी उनकी हैसियत है, जिनके उनके धन दौलत है, अपने धन दौलत के दम पर वो ने खोल खोला रहा ऐसा सिस्टम लागू किया
कि जहां उनके 15% जो नंबर लाने वाले लद्दाख के बच्चे दिल्ली आना नहीं पड़ा, इसलिए वो लोग ऐसा शिक्षा नीति को लागू किया कि आज बच्चे पढ़ लिख करके 80, 85, 90% नंबर ला रहे हैं और वह दिल्ली नहीं आ रहे, वहीं पढ़ रहे हैं। झारखंड के कुछ छात्र दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे, अभी एक विधायक भी पहुंचे थे, जयराम माथो जी, क्या आप पहुंचिएगा वहाँ पे? देखिए, युवा नेता हैं और युवा नेता है, विधायक है, सदन के सदस्य हैं, हम उनकी सम्मान करते हैं। ऐसे युवाओं को आना ही चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और अगर वो वहाँ गए हैं तो समर्थन में गए हैं, इनके समर्थन का भी हम भी समर्थन करते हैं। और जो है ये डुंगरी के विधायक वहाँ गए हैं तो कुछ समर्थन में अच्छा सहयोग समर्थन करके आएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। और सिर्फ जंतर मंतर में दिल्ली में धरना देने से नहीं चलेगा, ये भारत देश के 28 राज्यों में 28 राज्य में छोटे छोटे टुकड़े में जितने भी शुभचिंतक है वो सभी लोग अपने अपने स्तर के आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जरूरतमंद लोग 200-400 कमाने के लिए जा रहे हैं, वो भी हम उसको गलत नहीं कहते हैं, लेकिन ये भारत कानून से चलता, संविधान से चलता, भारत का सम्मान बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलते हैं और उस संविधान का सम्मान करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जो लोग भी इस संविधान का विरोध करते हैं, संविधान के खिलाफ काम करते हैं, वैसे लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। देवी दयाल मुंडा जी क्या जाएंगे जंतर मंतर दिल्ली? जरूरत पड़ेगी और आह्वान होगा तो हम दिल्ली जरूर जाएंगे, हमारे दल जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे। ठीक है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया के बंधुओं। तो अभी आप हमारे साथ देख रहे थे देवी दयाल मुंडा जी को, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उनकी बात को नहीं सुनी जाएगी और उन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी धर्मेंद्र प्रधान पर, तो हम जो है कि दिल्ली का जंतर मंतर जाके वहाँ पर भी प्रोटेस्ट करने का कार्य करेंगे। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ।